Assalamualaikum everyone. As you all know that this is Mohammad Rohil Naveed, GDSC lead and IEEE branch here. So कल मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था. So let's get started. सही है. So advanced widgets in Flutter या फिर आप कह लें basics and advanced widgets in Flutter या फिर introduction to widgets ना. ये widgets पे ही आज सारा टॉपिक है. मैंने पहले कहा था कि फ्रेमवर्क है Flutter की जो बेस है, जो भी चीज़ें widgets पे ही सब बेस करता है. कोर कॉन्सेप्ट या फिर हाई चीज़ों पे जाने से पहले widgets अगर क्लियर नहीं होंगे तो चीज़ें जो हैं वो जब बन रही होंगी तो उनका पता ही चल रहा होगा कि वो कर क्यों रहे ना. और सारी चीज़ें जो है ना, ईच एंड एवरीथिंग इन फ्लटर इज विजेट्स, उसकी वजह अभी मैं बता देता हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो विजेट्स जो होते हैं बेसिकली, मेरी स्लाइड चेंज हुई है. अच्छा सही है. सो अच्छा, विजेट्स जो हैं सही. अच्छा, तो विजेट्स बेसिकली विजेट्स जो है ना, रिएक्ट के लाइब्रेरी के फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट से लिए गए. अगर कोई यहाँ पे रिएक्ट डेवलपर है या फिर उसने किसी ने रिएक्ट के बारे में थोड़ी बहुत भी नुआ है तो उसने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा. सही है कि कंपोनेंट्स होते हैं. सही है. इन रिएक्ट नेटिव, इन रिएक्ट कंपोनेंट्स होते हैं. तो बस उसी से मिलता जुलता विजेट्स है. और मैंने पहले भी कहा था, विजेट्स जो होते हैं वो प्री बिल्ट इन होते हैं और कस्टम होते हैं. प्री बिल्ट इन वो होते हैं जो फ्लटर ने बनाए हुए हैं. जैसे कि अगर आपके पास टैब बार का ऑप्शन होता है, सही है, आप ऐप बार की मैंने बात की थी. ऐप बार हम कोई मार्जिन पैडिंग और कंटेनर क्रिएट करके नहीं करते, हम सिर्फ ऐप बार लिखते हैं. कल मैंने क्रिएट करके दिखाया था, डिजाइन करके खुद ब खुद एक क्या कहते हैं, फुल विद एक कलरफुल ऐप बार हमारे पास आ गया. तो प्री बिल्ट इन चीज़ होती है, टेक्स्ट विजेट, काउंटर विजेट, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. और फोर्थ वर्कशॉप में जब हम व्हाट्सएप क्लोन करेंगे तो उनमें काफ़ी प्री बिल्ट इन विजेट्स को हम कॉल करा रहे होंगे. हमें फ्रॉम स्क्रैच से कोई कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी CSS की तरह. और जो कस्टम विजेट्स होते हैं जो कि हम करते हैं, सही है, जो कि रिपीटेटिव होते हैं, कि हम कोई भी ऐसी चीज़ हमने डिज़ाइन की, जाहिर सी बात है वो मल्टीपल स्क्रीन पे हो सकती है, तो हम उसको एक विजेट की डाट की फाइल बना के हम उसको एक जगह कोड लिखते हैं और देन जहाँ भी हमें उसको डिस्प्ले कराना होता है हम उस वहाँ पे कॉल करा लेते हैं ना. सो अच्छा, तो बेसिकली यूजर इंटरफेस जो है फ्लटर जो फ्रेमवर्क है बेसिकली UI का, उसका टोटली उसकी जो बेस है वो है विजेट्स पे. अच्छा, विजेट्स में हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती हैं. हमारे पास विजेट्स में हमारे पास बेसिक विजेट्स में हमारे पास आए थे कंटेनर, रॉ, कॉलम, जिसकी कल बात की थी. चिल्ड्रन का किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, इसमें मैंने कहा था आज क्लियर करूंगा. देन उसके बाद स्टेटफुल, स्टेटलेस की मैंने बात की थी. तो ये चीज़ों को आज एक्सप्लोर कर लेंगे ताकि जो थर्ड हमारी वर्कशॉप है जिसमें हम टूडो ऐप और कैलकुलेटर करेंगे तो वो मजीद एडवांस विजेट्स पे हम जाएंगे. और फिर जब फोर्थ और बाकी जितनी भी वर्कशॉप्स होंगी ना, उसमें हम विजेट्स की जो आपकी बेस बन चुकी होगी, बस ये हो रहा होगा कि कोई एडवांस विजेट आ रहा है ऐसा जो कि उस वक्त जरूरत है. बाकी वो किस तरह ऐड हो रहा है, उसका ऐड करने की वजह क्या है, वो आप सबको क्लियर होगा. बस वो चीज़ ऐड हो रही होगी. अच्छा, तो फ्लटर का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक ट्री की तरह. सही है. अच्छा, अजान हो रही है, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ बस मैं. अच्छा, अच्छा, ट्री का भी सामने डायग्राम मौजूद है. बहुत सिंपल है. मैं बात कर रहा हूँ बार बार रॉ की, कॉलम की, सही, कंटेनर की. मैंने ड्राइंग ऐप करके भी दिखाया था कि कंटेनराइज कैसे करते हैं, तो चिल्ड्रन चाइल्ड का कॉन्सेप्ट क्यों है. सो अब इसमें डायग्राम में देखें, सबसे पहले कंटेनर. सही है, हमारे पास कंटेनर हमने ले लिया. अब उस कंटेनर के हमारे अंदर आ गई रॉ. आपको रॉ का मालूम है कि रॉ जाती है इस तरह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. सही है. तो रॉ है, हमने क्रिएट की, और रॉ के अंदर हम मजीद कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप इंस्टाग्राम की स्टोरी देखें तो स्टोरीज की जो फंक्शन, स्टोरीज जो शो हो रही होती हैं रॉ फॉर्म में हमें शो हो रही होती हैं, और वो बेसिकली हमारे पास कॉलम के थ्रू भी हम डिजाइन करते हैं. अगर फेसबुक की स्टोरी की बात करें तो एक रॉ में जा रही होती है वो.
तो वो रॉ क्रिएट होती है जिसके अंदर कुछ कंटेनर्स और कॉलम होते हैं। अच्छा, तो कॉलम के अंदर ही मजीद चीज आ सकती है कि अब उसके अंदर हमारे पास आती है स्टोरी में पिक्चर्स, आइकन्स भी आ सकते हैं, सही है, मजीद टेक्स्ट फील्ड आ सकती है, इमेजेस आ सकती हैं। तो एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ना, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है फ्लटर। हर चीज कंटेनराइज रॉ कॉलम से खेल रहे होते हैं। बाकी और जो एडवांस विजेट्स आते हैं ना, वो ऐसे कि अगर जैसे आप ऐप बार, टैब व्यू, व्हाट्सएप के हमारे पास टैब्स होता है, चैट्स का ऑप्शन, कॉल्स का ऑप्शन। तो ये जो होते हैं ना, हम डिजाइन को इस तरह नहीं करते कि मार्जिन पैडिंग दे रहे हैं और उसको क्रिएट कर रहे हैं कि कॉलम, वो टैब बार व्यू का जो विजेट हम कॉल कराते हैं और वो चीज जो हमारे पास डिस्प्ले हो जाती है, बस हम उसको स्टाइलिंग अपने हिसाब से करते हैं। तो ये वो वाले विजेट्स होते हैं। तो अगर आपने रॉ कॉलम और कंटेनर से खेल लिया, आपको समझ में आ गया, तो यूआई समझे, यूआई की आपकी बेस बन गई। अब वो आपका क्या कहते हैं, डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है, आप कितना अच्छी ऐप डिजाइन कर सकते हैं। ऑल डिजाइन करने के तरीके आ गए, अब आपकी क्रिएटिविटी है, सही है। देन हमारे पास नेक्स्ट चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस विजेट। सो से ताल्लुक होगा। स्टेटलेस विजेट वो होता है, अगर आपने प्रोग्रामिंग का होता है तो स्टेटलेस होता है। अगर इसको आसान अल्फाज में मैं कर लूं, अभी तो स्टेटफुल जो होता है डेफिनेशन आ जाएगी, इसको बहुत आसान अल्फाज में सीख लेते हैं और रटा रटा एक डेफिनेशन ना हो तो कोई भी गूगल कर लो, उसको पता चल जाएगा। ताकि आप जिसे कहते हैं ना, बेस बन सके। इस विजेट जो मैंने कल क्रिएट किया था स्टेटलेस क्लास के अंदर, हम वो कोड करते हैं, वो चीजें अपनी लिखते हैं जो कि रन टाइम पे चेंजेबल, सब क्लोन कर रहे होंगे चौथी वर्कशॉप में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टेटलेस और स्टेटफुल क्या है। और स्टेटफुल क्या है, जो रन टाइम पे चेंज हो रही होती हैं, सही है। अब थोड़ा बहुत मिसाल ले सकते हैं। स्टेट प्री बिल्ट इन टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, सही है, वो आपकी अपलोड होती है, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वही होता है। अगर स्प्लैश स्क्रीन की बात करें, जब आप फेसबुक व्हाट्सएप खोलते हैं तो एक वाइड स्क्रीन नहीं आती, बल्कि कुछ एक स्प्लैश स्क्रीन का मालूम होगा, व्हाट्सएप का लोगो, पावर्ड बाय फेसबुक वगैरह, ये सब लिखा हुआ होता है। जैसे आप खोलते हैं ना, तो स्प्लैश स्क्रीन होती है, वो तो स्टैटिक होती है बिल्कुल ही, मतलब उसमें कुछ रन टाइम को चेंज नहीं हो रहा होता। जहाँ चीजें चेंज हो रही होती है ना, अगर हम टूडो ऐप कर रहे हैं तो टूडो ऐप में हमारे पास लिस्ट बार बार चेंज हो रही होगी, हम एड कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, और उसके साथ तो शफल हो रही होगी। व्हाट्सएप से मिसाल ले लें, व्हाट्सएप की जो चैट है आपका नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपका इमेज का ऑप्शन है, सर्कल बना हुआ होता है, आपका नाम आ रहा होता है, लिटिल बिट आपका मैसेज का डिस्क्रिप्शन दिख रहा होता है, सही है। तो ये रॉ कॉलम, सही है। और सेकंड चीज इसमें स्टेटलेस स्टेटफुल कहाँ होती है, रन टाइम पे मैसेज चेंज हो रहे होते हैं। अगर मैंने अभी मैसेज किसी को किया और उसके बाद मेरे बाद किसी ने मैसेज किया, तो मेरा जो चैट है वो नीचे आ जाएगी और उसका जो न्यू मैसेज होगा वो उसका ऊपर आ जाएगा, मतलब स्टेट में चेंज हो रही है। तो रन टाइम पे जो चीजें चेंज होता है, रन टाइम पे चेंज नहीं होती, इम्यूटेबल होती है, उन्हें कहते हैं स्टेटलेस। तो चेक बॉक्स, रेडियो, टेक्स्ट फील्ड, ये सब स्टेटफुल की ही मिसाल है। और बाकी अगर हम क्लोन करेंगे तो उनमें काफी चीज आ जाएंगी। अब रॉ कॉलम की स्लाइड्स आपको दिख रही होगी, सही है। तो रॉ कॉलम, बार बार मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल है। रॉ आपको मालूम है, दिस इज रॉ एंड दिस इज कॉलम, सही है। अब इनमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, जो कि एक विजेट हम कॉल कराने जाएंगे अभी, जब भी कोडिंग कर रहा हूँ ना चीजें, तभी आपको और क्लियर हो जाएंगी, और नेक्स्ट क्लास में तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। और एक होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। हम क्या करते हैं, हमने एक रॉ क्रिएट कर दी, अगर इस वाले पे जाए ना, जब हम देंगे, या फिर सेंटर, तो ये क्या करती है, ये बिल्कुल सेंटर में ला देती है। ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डील कर, सॉरी, अच्छा, ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डील करती है, या फिर ये क्रॉस एक्सिस जो उसमें होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम डील करती है, सही है। और कॉलम में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। आप कॉलम का विजेट में आप काम कर रहे हैं ना, तो आप चीजों को, अगर आपको लेफ्ट टू राइट करना है तो आप उसमें क्रॉस एक्सिस करेंगे, और जब आपको उनको टॉप टू बॉटम करना है तो मेन करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ अगर भी कोई कंफ्यूजन है। अगर आपने रॉ का विजेट बनाया, आप रॉ में आप रॉ विजेट के अंदर डिजाइनिंग कर रहे हैं,
अब आपको किसी को अलाइन करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप मेन एक्सिस अलाइनमेंट के थ्रू करेंगे, और आपको करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के थ्रू करेंगे। और सेम और इसके ऑपोजिट होता है कॉलम में। अगर आपने कॉलम विजिट के अंदर काम कर रहे हैं और आपने जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करना है तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम करना है तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट। इसमें अभी तक किसी को अगर इश्यू हुआ तो वो कोडिंग के थ्रू सॉल्व भी हो जाएगा। और बता भी देना मैसेज पे, अगर कहीं पे कोई चीज़ मिस हो रही हो तो मैसेज कर देना, और कोर मेंबर्स हैंड रेस करके मुझे बता देगा ये चीज़ क्लियर नहीं है, ताकि फिर वो फायदा नहीं होगा आगे बढ़ने का। अच्छा, सो बिफोर गोइंग टू FAQs थोड़ा सा अब चलते हैं कोडिंग की तरफ, जो आज की हैंड्स ऑन है। अच्छा, मेरी फोल्डर की स्क्रीन शो हो रही है? इवेंट चल रहा है, वर्कशॉप Yes, चल सही रही है, है। रिकॉर्ड सही चल है। रहा है। अच्छा, हमने कल एक फोल्डर बनाया था, सही है, 15 डेज विद फ्लटर वर्कशॉप का। इसके अंदर मैं एक ऐप क्रिएट करने जा रहा क्या? हूँ। ये मैं क्यों करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म हाँ, CMD ओपन करने के लिए। सो मेरा CMD ओपन हो चुका है। सही है, कमांड बहुत क्लियर है। सही है, फ्लटर क्रिएट, ऐप का नाम दे देंगे एडवांस विजेट। इसमें एक चीज कॉमन देख लेगा, लास्ट टाइम मैंने सिर्फ हेलो के नाम से ऐप बनाई थी, इसमें जब आप दो नाम लिख रहे हो ना तो बीच में ये अंडरस्कोर वगैरह मेंशन कर देगा। सही है, वो स्टैटिक तरीका नहीं होता। वरना एंड्रॉइड स्टूडियो आप यूज कर रहे हो तो सिंपल सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब यूआई आपके पास होगी, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का बटन होगा, उसके थ्रू हो जाता है। ऐप का नाम वैसे देना होता है ऐसी, बट कमांड्स में कुछ चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास एडवांस मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली ये फ्लटर क्रिएट, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम आता है। सही है, अब हम जाएंगे सिंपल VS कोड में। सही है, तो ये मेरी पुरानी वाली कल वाली ऐप खुली हुई है। एक काम करते हैं, हम दूसरी विंडो पे काम कर लेते हैं, ताकि फ्रॉम स्क्रैच से चीज़ें समझ में आ जाए। जो इन कुछ के क्वेश्चन थे कि इंस्टॉल हो गई, सब कुछ बिल्ट इन भी है, फिर उसके बाद भी डिबगिंग है, ताकि उसको आइडिया हो जाए वो काम चेक कर रहा है। तो न्यू विंडो लेंगे हम, सही है, और वो फोल्डर खोलेंगे। सही है, तो इन चीज़ों से आप मोस्टली फेमिलियर हैं। सही है, कल भी मैंने बताया था मेन डॉट डार्ट। सही है, आपकी पूरी फ्लटर की कोडिंग लाइब्रेरी के अंदर फाइल्स बनेंगी, डेवलपमेंट की, डिजाइनिंग की, सबकी फाइल लाइब्रेरीज के अंदर होंगी। बाकी कोडिंग, प्रोग्रामिंग से और डिजाइनिंग से किसी भी चीज़ का ताल्लुक बाकी फोल्डर से नहीं है। बाकी सारे फोल्डर्स जो हैं या तो पैकेजेस हैं या डिप्लॉयमेंट के हैं। जब आप यहाँ पे सारी कोडिंग कर लेंगे, अब उसको आपको डिप्लॉय करना होगा एंड्रॉइड में, तो आप देन एंड्रॉइड के फोल्डर से कुछ चीज़ें जाएंगे, या फिर आपको एंड्रॉइड के आइकन या कुछ चीज़ें चाहिए। इसी तरह iOS और इसी तरह वेब। और जब हम कुछ कमांड लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है विंडोज का, मैकओएस का और लिनक्स का। जब हम काम कर होते हैं उनका स्टेबल वर्जन ऑल दो आ गया, बट इतना नहीं है कि अभी इनके थ्रू हो देता है, वो थोड़ा कस्टमली ऐड करना पड़ता है तब तक, जब तक पूरा नहीं स्टेबल हो जाता। तो खैर, अभी उससे हमारा कंसर्न नहीं है। तो ये ऐप का बेसिक कोड आपको मैंने कल रन करके दिखाया था, तो इसको फिलहाल मैं मिटाने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने मिटा दी थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रहा है थीम डेटा और कलर्स डॉट ब्लू। मैंने कल ऐप बार क्रिएट किया था, मैंने उसको कलर नहीं दिया था, खुद ब खुद ब्लू उसका कलर आ गया था। सही है, वो क्यों आ गया था, क्योंकि हमने एक थीम सेट की हुई है। अगर मैं किसी एक हेडिंग को रेड कलर दे रहा हूँ और एक को ब्लैक दे रहा हूँ और एक को मैं चाह रहा हूँ येलो दूं,
तो समझ में आता है कि तीनों को अलग अलग ट्रीट कर रहा हूँ। मगर अगर मेरी एक थीम चल रहा हूँ एज अ क्रिएटिव, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 कलर कॉम्बिनेशन है। अगर फेसबुक की बात करें तो उसके पास 2 कलर कॉम्बिनेशन है, टेक्निकली एक है ब्लू एंड व्हाइट, सही है, ग्रेडियंट ब्लू। इंस्टाग्राम की थीम क्या है, पर्पलिश और पिंक कुछ करके, तो वो हर चीज एक ही आउटलाइन में जा रही होती है। तो हम क्या कर देते हैं, हमें हर चीजों को कलर देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कलर हम कॉल कराते हैं और हमारे पास जो थीम होती है ना, हम उसी में चीज फर्स्ट टाइम में उसी टाइम पे आ जाती है, उसी कलर में आ जाती है, बल्कि ज्यादा कॉल भी नहीं करानी होती। हम थीम सेलेक्ट कर देते हैं, हम जो भी चीज क्रिएट कर रहे होंगे। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, थीम का मैं रिपीट कर देता हूँ। थीम में ही कह रहा हूँ कि हमें हर चीज़ों को अगर अलग अलग कलर देने की ज़रूरत पड़ती तो ये काम थोड़ा लंबा होता है कि हम हर चीज़ को सेम कलर दे रहा हूँ, हर एक एक हेडिंग को जा जाके मैं रेड कलर दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई सबका जब कलर रेड है या कॉम्बिनेशन है इंस्टाग्राम की तरह, तो एक ही जगह मैं सेट कर लूँ और पूरी ऐप का कलर वो। तो ये थीम का जो ये बना हुआ है ना आपके पास, को थोड़ा कमेंट आउट जो हुआ है इसको मिटाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस सबका ब्लू ही हो। तो ये थीम डेटा जो है ना, ये थीम डेटा एक विजेट है, सही है। जब आप ये क्रिएट करते हैं ना, तो जो भी आप चीज क्रिएट कर रहे होंगे फ्लटर में, जब आउटपुट आ रहा होगा तो ब्लू कलर में आ रहा होगा। जैसे कल आपने एफ बार का कलर देखा, सही है। सो अच्छा, इसको हम करते हैं डील बाद में। पहले हम आ जाते हैं, हमारे पास सबसे पहले मैंने बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मटेरियल ऐप क्या है। मैंने इसको पहले सबसे पहले मैं आता था इम्पोर्ट पैकेज हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो तमाम चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं से उठ के आ रही है। तो ये पैकेज है फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट का, बस हमें इम्पोर्ट करना होता है, इम्पोर्ट किया हुआ मिलता है। और जो भी आप फाइल बना रहे होंगे डार्ट की, आप फॉर एग्जाम्पल होम डॉट डार्ट बना रहे हैं, अभी तो एक फाइल बनी है ना मेन डॉट डार्ट, तो उसमें भी हर हर डार्ट की फाइल में आपको ये पैकेज इम्पोर्ट करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं। सेकंड चीज मैंने बताया था कि हमारा फंक्शन है, हमारी ऐप, ये जो हमारा डेटा है, जो कोड है, ये ऐसी बात है रिटर्न तो कराना है, कॉल कर रहे हैं। तो ये माई ऐप जो है ये डार्ट का फंक्शन है जो कि कॉल करा रही होती है, ये भी बिल्ट इन है और ये एज इट इज ही रहता है। तो ये एज इट इज ही रहने देगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, जब भी आप चीज़ें कर रहे होंगे तो सिर्फ सिंपली यहाँ पर उन फंक्शन को कॉल कराते रहेगा। इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं, जब ये फ्लटर बिल्ट इन बना बना के देता है, तो ये बिल्ट इन चीज़ें, सही है। अब आ जाते हैं अपने मेन थिंग पे, सही है। मैंने पहले बताया था कि हम पहले कराते हैं रिटर्न मटेरियल ऐप, सही है, कि हमारी जो पूरी ऐप है वो मटेरियल ऐप है, ताकि ये तमाम चीजें हम प्रोवाइड कर सकें, हमारे पास अवेलेबल हो, सही है। अब उसके बाद मैंने कहा था स्कैफोल्ड। व्हाट इज स्कैफोल्ड, आज मैं बता देता हूँ, या तो मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं बता देता हूँ स्कैफोल्ड और तमाम चीजें। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक ऐप है, सही है। मेरे पास इस ऐप के अंदर मैंने एक ऐप बार क्रिएट किया हुआ है, सही है, जो कि कल ब्लू कलर का था। अब मैंने जब स्कैफोल्ड यूज किया ना, तो स्कैफोल्ड से मुराद ये तमाम बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है ना। अगर वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो वेब पेज, तो ऐप पेज जो है ना, सारा ऐप स्क्रीन जो पूरी बॉडी है, ये स्कैफोल्ड है, ये हमें क्रिएट करना पड़ता है, सही। और ये एज इट इज ही रहता है। दो चीजें बहुत कॉमन है, दो तीन, जिसमें इम्पोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, वो वाइट का फंक्शन जिसमें माई ऐप कॉल हो रही है। थर्ड चीज रिटर्न मटेरियल ऐप, चौथी चीज स्कैफोल्ड। ये चार चीजें कॉमन है, और जो स्कैफोल्ड है ना उसके अंदर सारी कोडिंग होती है, उसके अंदर सारी कोडिंग होती है, सही है। और मटेरियल ऐप जो है आपको सिर्फ वन टाइम कॉल करानी होती है, बाकी जितनी भी डार्ट की फाइल्स बनी होंगी उसमें स्कैफोल्ड पे काम हो रहा होगा। बॉडी में हेडर भी इंक्लूड होगी नहीं, मैंने बताया था कंटेनराइज है, ये हमारी बॉडी नहीं है, ये हमारा ऐप बार है, ये जो है ये हमारा ऐप बार है। स्कैफोल्ड के बाद मैं बॉडी का कोड लिखूंगा, मैंने बताया था बॉडी मैंने क्रिएट की थी कर्ली ब्रैकेट में, तो ये बेसिकली बॉडी हमारी सारी ये है, ऐप बार हमारा ही बॉडी नहीं है, सही है। क्लियर हो गया, ओके। देन अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है क्या चीज, हाँ, कंटेनराइज। अब मैं बार बार कंटेनर, चिल्ड्रन कॉलम, इनकी विजेट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होते हैं। अब जैसे ये तो मेरे पास आ गई मेरी पूरी बॉडी। अब हम जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉलम बनाया, अब कौन हो सकता है, एक कॉलम ऐसे भी हो सकता है, और एक इसी के बराबर हम चाहें तो कॉलम क्रिएट करके उसको ये साइज भी दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी हम क्यों करते हैं उसकी वजह बता देता हूँ। अगर आपको मैं एक ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ, उससे खुद अंदाजा लगाएगा मैंने किया क्या ये। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रॉ बनाई, मैंने एक कॉलम विजेट बनाया जिसमें रॉ बनाई,
और रॉ के अंदर मैंने ये 5-6 सर्कल जो है वो मैंने उसके अंदर डिजाइन किए। सही है। अच्छा, ये काफी मैसअप हुआ है, इस पे मत जाएगा। अब इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये इंस्टाग्राम की अगर आपने स्टोरी देखी तो एक वो स्टोरीज होती हैं, तो हम क्या करते हैं, रॉ क्रिएट करते हैं। सही है, रॉ हमारे पास आ जाती है। सही है, हमारे पास रॉ आ जाती है। हमने फॉर एग्जांपल रॉ क्रिएट कर दी ऐसे। उसके अंदर हमने काफी चाइल्ड जो होंगे ना, चिल्ड्रंस, मैंने चिल्ड्रंस की बात की थी, हमारे चिल्ड्रंस हैं 1 2 3 4 5 जो सर्कल्स हैं हमारे चिल्ड्रंस हैं। तो इंस्टाग्राम की स्टोरी का एक आपके पास लेआउट आ गया, एक टेम्पलेट आ गया। अब इसके अंदर आप लोगों की इमेजेस का जो ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम शुरू करा हो सकता है, वो आप डाल सकते हैं। तो सारा काम कॉलम रॉ विजिट पे हो रहा होता है। अगर मैं इसको ऐसे क्रिएट करूं तो ये क्या आ गई आपके पास, पोस्ट फीड आ गई आपकी। इसके नीचे हमारे पास फिर कुछ बटन होता है, हमारे पास लाइक एंड शेयर का, इधर हमारे पास सेव का बटन होता है, और एंड में हमारे पास होता है क्या, फुटर इंस्टाग्राम का। तो आप रॉ, कॉलम, विजेट, कंटेनर्स ये बनाते हैं टेम्पलेट। उसके अंदर ये फीड के अंदर क्या होगी, इमेज आएगी, वीडियो आएगी, जो भी बंदा शेयर कर रहा होगा। नीचे लाइक एंड शेयर की विजेट कॉल कराएंगे, मतलब बने बनाए जो दिल का विजेट है, जो लाइक करने का ऑप्शन इंस्टाग्राम में हार्ट है, वो आप हार्ट का आइकन कॉल करा लेंगे सिर्फ। सही, सिंपल। तो मतलब जो भी अगर फेसबुक यूज करें तो लाइक का बटन आपको मालूम है कैसा डिजाइन होता है, वो चीजें तो वो रॉ कॉलम के अंदर डिजाइन हो रही होती है। तो बेसिकली रॉ कॉलम अगर आपने कर लिया तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो टेम्पलेट डिजाइनिंग है वो आपको आ जाएगी। अगर आपने HTML CSS करते हैं तो उसमें भी ये चीज होती है, हम पहले टेम्पलेट बनाते हैं, देन हम डिजाइन करते हैं, ताकि हमारे पास चीजें क्लियर हो जाए। सही है, तो अब थोड़ा चलते हैं कोडिंग की तरफ। कि रॉ कॉलम मैंने वर्बली तो काफी बता दिया, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ ये चीज होती क्या है। अब जैसे कि मैंने बताया था Okay. कि मैं रिटर्न करा रहा हूँ मटेरियल है। यस। We have a question here. यस यस। Uzair Hassan asked in which app bar raw body is included. अच्छा, मैं पहले बता दूं कि ऐप बार जो है वो बॉडी से हमारा ताल्लुक नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐप बार जब हम क्रिएट करते हैं तो खुद ब खुद जैसे कि अगर मैं दोबारा बताऊँ, जब मैं ऐप बार का विजिट लिखूंगा अभी, सही है, तो मेरे पास जब मैं ऐसी बॉडी होगी, अब मैं जब ऐप बार करूंगा ना, ऐप बार का विजिट क्रिएट करूंगा, तो ये खुद ब खुद मेरे पास बन जाएगा। इसके अंदर जो है, इसके अंदर आप सिर्फ टेक्स्ट फील्ड वगैरह या फिर रॉ कॉलम का यूज कर सकते हैं। वो जब व्हाट्सएप क्लोन करूंगा तो आइडिया हो जाएगा, अभी करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सही है। अ, लेकिन ऐप बार में बहुत सी चीजें होती हैं। हम क्या करते हैं कि कुछ चीजों का अलाइन कर रहे होते हैं रॉ कॉलम में ना, जैसे व्हाट्सएप में आपने देखा होगा सर्च बार का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपके व्हाट्सएप की हेडिंग 3 डॉट है ना, वो बॉडी है, ये बॉडी है सब। उसके ऐप बार के नीचे हिस्सा सारा बॉडी है। इसमें आप कंफ्यूज, अभी इसको थीम डेटा को छोड़ दें, मैं बताता हूँ थीम डेटा काम क्या है। हमने रिटर्न करा रही मटेरियल है, सही है। अब इसकी बॉडी, अब इसमें क्या होगा, हम कराएंगे स्कैफोल्ड। तो इसकी हम बॉडी पे जाएं। सही है, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने। अच्छा सही, हमने एक चीज मिस कर रहे थे, सॉरी, होम मिस कर रहे थे हम। तो मटेरियल ऐप के अंदर हम होम को कॉल कराएंगे। सही है, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, स्कैफोल्ड। अच्छा, ऐप बार अंदर ना ऐप बार होगा और बॉडी इसके अंदर होगी। आपके पास स्कैफोल्ड आ गया। स्कैफोल्ड को हमने पहले डिवाइड किया 2 सेक्शन में, एक ऐप बार में और बॉडी में। सबसे पहले हम ऐप बार कॉल करा रहे थे। बार जो है, सही है, इस दे सकते हैं।
सॉरी, इसमें आएगा सबसे पहले हमारे पास टाइटल। सही है, टाइटल आ गया हमारे पास। टाइटल के अंदर हमारे पास आएगा टेक्स्ट, हो गया एडवांस इट्स। सही है, ये एफ बार आ गया। अब एफ बार के नीचे मेक श्योर के ये जो कॉमा है ना एफ बार का, इसके बाद आप अपना बॉडी का कोड लिखेगा। सही है, बॉडी हो गई। अब बॉडी में क्या हो सकता है, बॉडी में अगर हम सबसे पहले अगर हम कंटेनर हम प्रिंट करें, कंटेनर बनाया अगर हम, आपको दिखा देता हूँ कंटेनर में, जिसको आइडिया हो जाए कि कंटेनर बना है। मेरा कुछ नहीं करो कि मीटिंग चलती बंद हो जाएगा। अगर नेट चला रहे तो बंद कर दो, अगर नेट नहीं मोस्टली चला काम रहे तो बंद कर दो। विड्थ में इसकी दे देता हूँ 350 दे देता हूँ। कलर में इसका दे देता हूँ, कलर इसका देता हूँ मैं कलर डॉट। सही है, अब जरा इसको रन करते हैं। रन करने का तरीका बताया था मैंने, सिंपली लिखेंगे फ्लटर रन। ये मुझसे पूछा क्रोम पे चलाना है, इस पे तो आई गो विद क्रोम। वन दबाया मैंने, लॉन्च हो रहा है। Ruhail, we have a question. Yes. One of the attendee asked, what's the difference between app bar and header? अच्छा, कोई डिफरेंस है नहीं। वेबसाइट में हम हेडर कहते हैं, सही है। मोबाइल एप्लीकेशन में हम ऐप बार कहते हैं। तो हमें जब डिवाइड कर रहे होते हैं बॉडी को, चूंकि ऐप बार तो होता ही है, स्टैटिक होता है, हर जगह चल रहा होता है, सही है, तो हम इसको ऐप बार कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, हेडर मत कहो, उसको ऐप बार ही कह लो। बल्कि बाय डिफॉल्ट वो अगर आप देखें तो ये टॉप पे जो है वो शो कराता है, ये ऐप बार होता है। अब इसमें मजीद आप एड ऑन करते जाएंगे ना, ये बड़ा होता जाएगा। इसमें आपको सर्च का आइकन, डॉट, व्हाट्सएप की अगर मिसाल ले लें, व्हाट्सएप क्लोन करूंगा तो ऐप बार जो है हमारा काफी कस्टमाइज हो रहा होगा। तो जितनी भी कस्टमाइजेशन हो रही होगी ना ऐप बार की, वो बॉडी की कोड के अंदर नहीं हो रही होगी, वो ऐप बार की ही लाइन के अंदर हो रही होगी। तो थोड़ा मोबाइल व्यू में कर लेते ताकि आइडिया हो जाए। सही है, अच्छा। तो अच्छा, ये कॉलम बन गया, सही है। मैंने कॉलम क्रिएट किया था, इसका मैं कोड दिखा देता हूँ, कोई मिसिंग हो। मैंने क्या किया है, मैंने एक कॉलम बना लिया, एक कंटेनर बना लिया, सॉरी, सही है। कंटेनर की मैंने हाइट दे दी 50, विड्थ दे दी उसकी भी 50 दे दी, उसको कलर दे दिया रेड। अच्छा, तो किसी ने मुझसे कल क्वेश्चन किया था डिफरेंस क्या होता है चाइल्ड चिल्ड्रन का, सही है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, जब व्हाट्सएप पे जा रहे होंगे तो आइडिया हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ आसान अल्फाज में कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो हम सिर्फ रॉ कॉलम में इस्तेमाल करते हैं, सही है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो रॉ और कॉलम में यूज करते हैं, और जब चाइल्ड की बात आती है तो वो कंटेनर में यूज होते हैं। आई रिपीट, जब आप कंटेनर ले रहे हैं तो उसके अंदर एक चाइल्ड ही बन सकता है, एक से ज्यादा चीज नहीं हो सकती, और वो फिर ओवरलैप हो जाती है, और फिर वो आउट ऑफ इंडेक्स पे चला जाता है। और जब हम रॉ कॉलम लेते हैं, सही है, रॉ और कॉलम जब क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर चिल्ड्रंस होते हैं। चूंकि चिल्ड्रंस से मुराद मतलब इन्फिनिटी कह लें, या फिर मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कोई भी चीज। मैंने एक कॉलम लिया, सही है, उसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ, इमेज डाल रहा हूँ, आइकन डाल रहा हूँ, बटन डाल रहा हूँ, जो डाल रहा हूँ मैं डाल रहा हूँ। उसके अंदर मैं कंटेनर भी डाल रहा हूँ तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। जैसे अभी मैंने कंटेनर अभी अलग से क्रिएट किया है ना, तो मैं ये भी करके चले दिखा दूंगा कि मैं कॉलम के अंदर कंटेनर में आप लोगों को डाल के दिखा दूंगा, सही है। तो ये कंटेनर है। अब इसको आप रिपीट कर लें, इतना कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, आइडिया हो जाएगा। ये मुझे एरर इस वजह से दे रहा है कि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाए थे,
सही है यहाँ पे खैर। अच्छा मैंने, हाँ मुझे इस वजह से दे रहा है कि कंटेनर क्रिएट हो रहा है कंटेनर के अंदर, सो दैट्स वाई कंटेनर जो हाँ, है सिर्फ चाइल्ड लेता है, आपने इसमें फिर बना चीज़ें दिया वो देखो ओवरलैप पे मैंने। आ जाती है। तो इसी अरे को अगर मैं कॉपी कन्वर्ट करूँ कॉपी किसकी बना दी? रॉ में, सही है मेरे पास आ गई रॉ। सही है, अब मुझे कुछ एरर दे रहा है उस वजह से दे रहा है, मैंने चिल्ड्रन क्रिएट नहीं किया। रॉ जब आप क्रिएट करते हैं तो चिल्ड्रन क्रिएट करते हो, चिल्ड्रन का कोड बहुत सिंपल है, सी एच लिखेंगे ये दे देगा आपको सजेशन। अब इसके अंदर आप सारा अपना काम करेंगे। चिल्ड्रन रॉ के जो रॉ जिस वजह से क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि जो भी सारा काम करेंगे आप रॉ के अंदर करेंगे। अब इसके अंदर मैं ले लूँ टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, सही है, टेक्स्ट मैं ले लूँ, कोई भी नाम ले लेता हूँ, सही है, इसको सेमी कॉलम लगा लूँ, उसको रिपीट कर देते हैं ताकि आइडिया हो जाए। सही है, अशर 1, अशर 2, अशर 3। सही है, ये हमारी रॉ। अच्छा इसने आपने देखा था कॉलम हमें कंटेनर तो उसने हमें दिखाया था, अब ये हमें ये कैसे दिखाता है। आर दबाऊंगा फॉर हॉट रीस्टार्ट, देख रहे हैं रॉ कैसे होती है, इस फॉर्म में आती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो इसने हमें इस तरह प्रिंट करवा दिया हमें। अब हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरी आपने देखा उस तरह जारी होती है, एक डब्बा इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये हमारी जो इंस्टाग्राम की स्टोरी, उससे आइडिया होगा जब आप ऐसी कोई ऐप बनाने जा रहे हैं इसमें रॉ कॉलम में कोई चीज डालनी है तो ऑब्वियसली आप रॉ का विजेट क्रिएट करेंगे। अब इसी तरह इसी को बस मैं सिंपल कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, फिर आप देखिएगा क्या होता है। सेम चीज है, सेम कोड है, सही है, सिर्फ रॉ को मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। अच्छा ये चीजें बहुत बेसिक्स सी हो रही होंगी, लेकिन ये मजा आएगा जब व्हाट्सएप की यूआई और बाकी चीजों पे काम कर होंगे ना, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं ना आपकी, ये रॉ कॉलम मार्जिन पैडिंग सीएसएस वगैरह स्टाइलिंग, ये इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको उसमें फिर वो बेस क्लियर होगी ना, तो फिर आगे फिर मजा आ रहा होगा काम करने में, फिर नई नई चीजें आने के लिए यू कैन से कि आपको पास होगा चीजों का वेलकम के भाई आ जाओ, बाकी तो बेस स्ट्रॉन्ग है मेरी। तो इसमें हमें कॉलम कैसे होता है इसमें, अगर मैंने पहले बात की थी इंस्टाग्राम की ना, तो अगर, सही है, अब इसमें इसने मुझे रॉ जो दी है वो इस तरह होती है, सही है, और कॉलम होता है इस तरह, सही है। तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की जो फीड है वो कॉलम में जारी होती है इस तरह, और जो स्टोरी है वो रॉ में जारी होती है। तो उसी तरह उसने हमें प्रिंट कराया, जो अक्षर जो मेरे कोड थे कुछ, वो उसने जब मैंने कॉलम किया तो उसने इस तरह कर दिया, जब मैंने रॉ में किया था तो इस तरह कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक रॉ कॉलम का बहुत बेसिक्स है, अलग है, बस बेहतरीन। अच्छा अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा चलते हैं लॉगिन की तरफ चलते हैं, सही है। इन्हीं इन्हीं को रखते हुए मैं लॉगिन स्क्रीन बनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा रॉ कॉलम से हम कैसे काम ले सकते हैं। और चलिए मैं पहले आपको लॉगिन स्क्रीन बताता हूँ, सही है। अच्छा सॉरी, इसको हम ले लें, सही। मैंने कॉलम ही रखा है, सही है। कॉलम के अंदर कंटेनर की जो मैंने बात की थी मैंने वही क्रिएट किया है, कॉलम के अंदर भी है यूज कंटेनर इन कॉलम, सही है। अब मैं कंटेनर को हाइट और विड्थ दे देता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। इसमें एक और आपको चीज सीखने की मिलेगी मजेदार, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 100, सही है। और इसको अब मुझे डेकोरेट करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ बॉक्स डेकोरेशन का, हमारे पास एक विजेट है, वो भी हम कर सकते हैं डेकोरेशन में, बॉक्स डेकोरेशन। हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन आ, हाँ आगे, सही है, बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स बना देते, सही है। अब इस बॉक्स को मैं कलर दे देता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए, सही है। कलर हम दे देते हैं इसको, अच्छा स्पेलिंग छोटी छोटी मिस्टेक होती है, कलर हम जब क्रिएट करते हैं तो कलर होता है, उसके बाद दोबारा कॉल कराते हैं तो कलर्स होता है, और उसके बाद डॉट, जो भी कलर आपको देना हो मैं कर देता हूँ ब्लू, सही है। सो आई थिंक
सी कैपिटल होगा, सॉरी, सी कैपिटल होगा कलर्स का। बेहतरीन, बस अच्छा है पार्टिसिपेट ले रहे हैं हम लोग भी, सो छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, खैर। अच्छा, अब मैं एक कंटेनर क्रिएट किया ना, मैं 2 कंटेनर क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोग को एक चीज़ मुझे और दिखानी है, एक विजिट। सही है, कंटेनर को कॉपी करता हूँ, सही है, और इसको मैं करता हूँ दोबारा पेस्ट एक दफ़ा, फिर तीसरी मरतबा। तीनों के कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। सही है, मेरा कैप लॉक ऑन है। लेट्स सी, सही है। तो इस तरह मैंने कंटेनर्स अपने बनाए कॉलम फॉर्म में, सही है। तो मैं इसको रॉ फॉर्म में कर दूं, कॉलम मैंने लिखा है रॉ कर दूंगा, बस सिंपली यहाँ पे रॉ हो जाएंगे, कोई इसमें इशू नहीं है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि सबसे पहले मैंने देखा कि इसमें गैप नहीं है। मैं इसमें गैप 3-4 चीज़ों से करा सकता हूँ, बट वो इनिशियली मीडिया क्यूरी आती है उसमें, और 2-3 चीज़ें और आती हैं इनिशियली, जिसे कहते हैं छोटे फंक्शन से कराता हूँ सबसे पहले ताकि आइडिया हो जाए। यहाँ पे मैं कंटेनर के बाद अगर मैं क्रिएट कर दूँ बॉर्डर साइज, आई थिंक होता है हमारे पास, साइज बॉक्स होता है हमारे पास, साइज बॉक्स का ऑप्शन है, सही है। साइज बॉक्स की हम दे देंगे हाइट, सही है, हाइट में हम दे देंगे 20 अगर दें तो अब ये क्या, इसको हम दूसरे उस पर भी कर देते हैं, तो ये आई थिंक ये इसमें आ जाएगा गैप। सिंपल एक तरीका है चीज़ों को गैप देने का, तो गैप आ गया, तो साइज बॉक्स के थ्रू आप गैप कर सकते हैं। अब एक और चीज़, बहुत सी चीज़ें आपको फ्लटर में करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि अगर मुझे इनको, ये कॉलम है इसमें डबल क्लिक करूँ, मुझे एक ये चीज़ दे रहा है रैप विद विजेट्स, काफ़ी ऑप्शन दे रहा है। मैं इनको सबको, अभी मैं टॉप से स्टार्ट हो रहा है ना मेरे पास, अगर मैं चाहूँ उनको सेंटर करके देखूँ, मैं जस्ट सिंपली क्लिक करूँगा, खुद ब खुद आई थिंक ये सेंटर मुझे कर देगा ये। सॉरी, मैंने रीस्टार्ट नहीं किया, तो ये मेरे सेंटर कर दिया, सही है। अब मैं इसमें एक और फंक्शन लगा के देखता हूँ, चिल्ड्रन के बाद, सॉरी कॉलम के बाद करते देखते हैं, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का अच्छा मैंने बताया था ना, वो लगा के हम देखते हैं उससे क्या होता है। क्रॉस अलाइनमेंट डॉट सेंटर अगर मैं करूँ तो मुझे क्या दिखाता है, ये सारे एक डॉक्यूमेंटेशन में भी गिवन है, ये आप चेक करते रहेगा क्या होता है चीज़ों को ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं। लेट्स सी, अगर एंड करें, अगर हम इसको, आई थिंक ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है इसमें, इसको हम करते हैं अगर मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ताकि दोनों एक्सप्लोर कर लें क्या दे रहा है हमें। हाँ सॉरी, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, वो आप थोड़ी सी उसकी इमेज निकाल लेगा गूगल पे, आपको आइडिया हो जाएगा। कॉलम में कैसे, मैंने बताया था ना, मैंने डायग्राम शेयर की थी, मैं दोबारा से गूगल ड्राइव की डायग्राम जो है मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें कहाँ गया मेरे पास, आई थिंक इधर ही था, हाँ सॉरी ये। तो अगर अभी हमने कॉलम क्रिएट किया हुआ है ना, तो हमारा, हमें सेंटर में लाना था तो हमारा मेन होगा, तो ये मैं चीज़ कह रहा था, ये इस तरह यहाँ पे यूज होती है। तो ये थोड़ी सी डायग्राम है, छोटी छोटी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में आपको आइडिया होगा, इसको याद ना भी रखें तो टेंशन नहीं होती, जब काम कर रहे होते हैं तो ये हेल्प आउट हो जाती है गूगल से ना। अच्छा, तो खैर, तो इसने हमें कर दिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी लॉगिन स्क्रीन, इन्हीं को यूज करते हुए हम लॉगिन स्क्रीन बना लेते हैं, छोटी सी लॉगिन स्क्रीन,
चिल्ड्रन कॉलम विजिट जिनका आपको आइडिया हो जाएगा। और एक चीज मैंने जैसे कहा था कि मैं एक तो ये ट्री स्ट्रक्चर है फ्लटर, सही है, तो मैंने एक ट्री बनाया, एप बार आया मेरे पास, सेंटर विजिट आया, सेंटर विजिट के अंदर मेरे पास कॉलम आया, कॉलम के अंदर मैंने कंटेनर लिया। पहले तो मैंने एक अलग से कंटेनर बनाया था, अब मैंने कंटेनर के कॉलम के अंदर कंटेनर बनाया। और यहाँ पे जिसका सवाल था चाइल्ड और चिल्ड्रन के डिफरेंस क्या है, मैंने कहा था चाइल्ड एक दफा ले सकते हैं वो भी कंटेनर में, चिल्ड्रन आप काफी मरतबा ले सकते हैं। तो अब जब मैं चिल्ड्रन मैंने ले लिया तो उसके अंदर मैंने एक सारा कंटेनर का मैंने मुझे कोई डिबगिंग वगैरह नहीं, तो दैट्स व्हाई वी मोस्टली यूज कॉलम, इसके अंदर कंटेनर हम क्रिएट करते हैं। तो कॉलम जितना चाइल्ड को क्रिएट करो, अगर मैं इसका बना दूं कंटेनर के अंदर मैं चाइल्ड लेता हूं, ऐसे ही मैं इसका बना दूं ताकि आप लोगों को एक दफा और क्लियर हो जाए। चाइल्ड टैक्स, सही है, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि एक दफा चाइल्ड किस तरह होता है। अब जैसे मैंने कर रहा हूँ तो दैट्स चिल्ड्रन और चाइल्ड में ये कैसे देख रहे हैं, विजिबल हो रहा है ये चाइल्ड जो है चाइल्ड टैक्स लेक्स लिखा है। तो ये असल में डिफरेंस है चाइल्ड का और चिल्ड्रन का ना। जो कल सवाल किया था दैट्स मैंने कहा था कि आज जवाब दूंगा ताकि कोडिंग के साथ जब आप जवाब दूंगा ना तो आइडिया हो जाएगा। अब हम इस पे करते हैं, एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी लॉगिन स्क्रीन बना लेते हैं, सही। अब मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ है ना, मैं काम करता हूँ इस कंटेनर में, मैं सॉरी इस कंटेनर की हाइट और विड्थ उतनी रखता हूँ, मैं इसमें बाकी चीजें मिटाता हूँ। इसका मैं चाइल्ड लेता हूँ, चाइल्ड में मैं लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड क्या होती है अभी आउटपुट से ये आइडिया हो जाएगा। सही है, तो ये मैंने कॉपी की, नीचे मैंने पेस्ट कर दी, सही है। और ये वाला जो कंटेनर मिटा देता तो इसकी जरूरत है नहीं हमें। और हम इसको अपने ऐप बार को नाम दे देते हैं लॉगिन का, सही है। अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या है। तो ये टेक्स्ट फील्ड दिख रही है, ये टेक्स्ट फील्ड होती है। इसको स्टाइलिंग इसकी जब व्हाट्सएप पे हम चैट का ऑप्शन होगा ना तो उस पर काफ़ी इसको स्टाइल कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज हो सकता है। तो ये टेक्स्ट फील्ड होती है। इस पर हमने ऐप बार का वो भी चेंज कर दिया, सही है। अब ऐप बार की जो मेरा लॉगिन है मैं चाहता हूँ उसको सेंटर में आ जाए, तो उसका मैं तरीका बताया था। मैं ऐप बार में जाऊँगा, मेरा टेक्स्ट विजिट को मैं पकड़ूंगा, सही है, मैं फोकस कर लेता हूँ उसको। जो मेरा टेक्स्ट विजिट है उस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे बल्ब का ऑप्शन है, रैप विथ सेंटर, सही, सेंटर हो जाएगा मेरे पास। सेकंड चीज, मैं अपनी टेक्स्ट फील्ड को मैं कर लेता हूँ 300 ताकि और बड़े से विजिबल हो जाए, सही है। और मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, एवरीथिंग इज विजिट्स इन फ्लटर। सो अब मैं कॉलम के अंदर ही, कंटेनर के बाहर कॉलम के अंदर मैं एक विजिट क्रिएट करने आ रहा हूँ जो कि हमारा बटन होगा, सही है। इसका नाम है एलिवेटेड बटन। इसका नाम बहुत इजीली याद हो जाएगा, नहीं भी हो जाएगा तो डॉक्यूमेंटेशन का भी मैं एंड में ओवरव्यू कराने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन से हम पूरी मतलब 70% प्लस ऐप बना लेते हैं तो वो कैसे होती है। एलिवेटेड बटन, इसका कोड जो है ये ऑन प्रेस जो लिखा हुआ है इसको आप कट करेंगे लाजमी हर दफा, इसमें बनाएंगे ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। इसकी वजह पता चलेगी जब हम रेस्ट एपीआई या फिर कोई भी फायरबेस पे जब हम काम कर रहे होंगे ना, तो जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो फिर वो होगा क्या, एक एक्शन परफॉर्म होगा जो कि आपके बैकएंड का लॉगिन का कोड होगा। जैसे बात है एपीआई उठ के आ रही होगी तो वो एपीआई कॉल हो जाए, तो हम सिर्फ इसमें जो है ना चीज अपनी कॉल करवा रहे होते हैं। तो फिलहाल तो इसको ऐसे छोड़ देना क्योंकि हमारे पास अभी ऐप का बैकएंड तो है नहीं। इसमें हमें दे रहा है चाइल्ड, सही है। चाइल्ड वही चीज, एक चीज आती है तो हम चाइल्ड हमारा होगा क्या, टेक्स्ट।
हम बटन का टेक्स्ट जो होगा डिस्प्ले हो रहा होगा, तो हम इसमें हम कर लेते हैं टेक्स्ट को लिख लेते हैं हम लॉगिन बटन का नाम लॉगिन। सही है। अब इसको रन करके देख लेते हैं ये हमें क्या दिखा रहा है। तो ये देखें अब इसमें गैप बहुत आ गया साइड बॉक्स की वजह से, लेकिन एक मिनट कुछ मिसिंग लग रहा है। हाँ अब विजिबल है। तो टेक्स्ट फील्ड के दरमियान गैप बहुत है, इसको कम कर सकते हैं हम। और एक लॉगिन बटन का विजेट मैंने बना के दिखा दिया। इस तरफ हमने एलिवेटेड बटन को हमने कॉल करवाया। अच्छा ये सारा कोड जो गिटहब पे अपलोड हुआ होगा तो टेंशन की बात नहीं है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो हमारे पास एक बटन आ गया जो कि ब्लू कलर में है, हालांकि मैंने ब्लू कलर दिया नहीं है, थीम का काम आएगा। सही है। अब मैं थीम का थोड़ा समझा देता हूँ। अब मैंने एक थीम का विजेट क्रिएट किया हुआ है। सही है। मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मैंने थीम लिखा, थीम डेटा आएगा मेरे पास। सही है। थीम डेटा के अंदर मेरे पास प्राइमरी कलर आएगा, मैंने ले दिया प्राइमरी कलर रेड। सही है। इसको रीस्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो है, अच्छा हमने टैक्स फील्ड हमारी बड़ी इस वजह से आ रही थी कि हमने बाकी एक को हमने 300 की बिट दी थी, बाकी को नहीं दी थी हमने। अब इसको रीस्टार्ट करते हैं तो हमारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। सही है। तो ऐप बार हमारा हो गया रेड वगैरह ना, तो ये हमारी होती है थीम। तो हम इसमें हम अपने कलर्स को ना कॉल करवा रहे होते हैं, तो इसकी वजह ये होती है। सही है। अब हमारे पास आता है ये फंक्शन का, चलें बता देता हूँ उससे पहले कोई क्वेश्चन करें। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स में करते हैं क्या, हम फंक्शन कॉल कराते हैं, अपनी ईपीआई कॉल करा सकते हैं। लॉगिन का बटन है या सबमिट का बटन है, तो कोई भी फंक्शन है कोडिंग हमने की है या तो बैकएंड पे हुई है या फ्लटर की किसी और फाइल में हुई है, उस फंक्शन को हमें कॉल कराना है तो कर्ली ब्रैकेट में हम कोड भी ले सकते हैं और राउंड ब्रैकेट में हम फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। तो मैं प्रिंट अगर कर दूं उसको कि मेरा बटन काम कर रहा है कि नहीं, तो लॉगिन बटन इज वर्किंग, ये मैंने एक लिख दिया। इसमें एक मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है सेमी कॉलम का, से आइडिया हम लोग को सेमी कॉलम इम्पोर्टेंट है। अगर मैं रीस्टार्ट करूँ, सही है, अब मैं इसकी खोलूँ कंसोल और मैं बटन पे अगर क्लिक करूँ तो ऑन क्लिक का फंक्शन है ना, क्योंकि ऑन क्लिक होगा क्या, ऑन क्लिक प्रिंट करा दे मेरे पास लॉगिन बटन इज वर्किंग का मैसेज कंसोल में। तो मैं अगर क्लिक करूँ तो इसने ये देखें मुझे यहाँ पे इधर मेरे उस पर डिबगिंग पे मुझे इसने लॉगिन बटन का वो प्रिंट करा दिया। टॉप पे ले गए मेरे पास लिखा हुआ है लॉगिन बटन इज वर्किंग। सही है। तो ये मेरा मतलब फंक्शन जो है मेरा बटन सही काम कर रहा है, इसमें एपीआई हो सकती है, इसमें कोई भी फंक्शन हो सकता है, आपने लॉगिन किया वो फंक्शन चल जाएगा। तो मकसद बताने का ये था कि बटन में जो एक कर्ली ब्रैकेट और इनका जो काम होता है उसकी वजह क्या होती है। अब मैं आखिरी टॉपिक की आज की वर्कशॉप का आखिरी टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि जब व्हाट्सएप क्लोन और बाकी प्रोजेक्ट पे काम करो ना तो ये आपको कॉलम रॉ वॉ से जिसे कहते हैं ना जल्द से जल्द आपके जहन में आ जाएगा कि क्या होता है ये, क्योंकि काम इनके अंदर हो रहा होगा, फिर आपको इनसे ना डील करना पड़े, अंदर जो नई नई चीज़ें आ रही ना उनको एक्सप्लोर करने के लिए आप फोकस करें। तो अगर मैं कंटेनर जो है मेरा इसको मैं टेक्स्ट फील्ड में डालता हूँ, इसकी मैं सही है, इसको मैं काम करता हूँ, इसकी जो विड्थ है और कंटेनर जो है मैं 5-6 ले लेता हूँ। ये आ गया। अच्छा स्क्रॉल हो रहा है, एक चीज आपको नहीं दिख रही कि वाइट वाइट क्यों है, कंटेनर बने मैंने उनको कलर नहीं दिया, मैं कंटेनर दे देता हूँ ताकि जो बिगनर्स है उनको आइडिया हो जाए। मैं जल्दी जल्दी कंटेनर्स को कलर दे देता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि कंटेनर्स बने हुए और स्क्रॉल हो रहा है। कलर्स डॉट
कलर की स्पेलिंग गलत लिख दी। सही है, कलर नॉट रेड। सही है, सबको रेड दे देता हूँ ताकि दिखाने के लिए। क्या पहले सही है। सो आखिरी वाला कंटेनर रह गया, इसमें भी हम प्लेस कर देते हैं। एक तो ये थोड़ा सा स्टाइलिंग का, इसको आप चाहें तो ये ऐसे पकड़ के ऑप्शन दे रहा होता है फॉर्मेट का ना, ये फॉर्मेट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मैनुअली कर रहा था अभी, ध्यान से निकल गया। तो उसको रीस्टार्ट अगर करें तो ये देखें, और ये पूरा वाइट वाइट, इसमें बीच में बॉर्डर थोड़ी दिख रही होगी, ये अलग कंटेनर है। मैंने इनको साइज बॉक्स नहीं दिया। अगर मैं इनको साइज बॉक्स अगर मैं दे दूं, मैंने एक पे दिया हुआ है, बाकियों पे नहीं दिया हुआ मैंने साइज बॉक्स ना। अगर इनको मैं साइज बॉक्स जब मैंने बताया था, अगर मैं उस साइज बॉक्स दे दूं तो इनमें आ जाएगा गैप। आ गया सेम। लॉगिन के बटन के ऊपर भी साइज बॉक्स दे दूंगा तो ये हो जाएगा। तो सिंगल स्क्रॉल व्यू होता है। व्हाट्सएप पे काम कर रहे होंगे तो कितनी सारी चैट्स आती हैं, अनलिमिटेड 100 से ऊपर तो होती है हर किसी के व्हाट्सएप पे। तो जाहिर सी बात है 5 6 7 चैट के बाद ये लोड ही नहीं कर रहा होगा स्क्रीन। तो जाहिर सी बात है व्हाट्सएप की जब हम यूआई बना रहे होंगे ना, होम पेज, तो उसका जो पेज होगा स्क्रॉल व्यू होगा। अब वो सारे पेज एक तरह से स्क्रॉल व्यू हो जाते हैं। अगर स्टेटस का भी अच्छी खासी स्टोरीज आती हैं तो स्क्रॉल व्यू का फंक्शन जो है वो इस तरह वर्क करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक कल जब हम काम करेंगे एडवांस यूआई के मजीद विजेट्स को एक्सप्लोर करते हुए, हम कैलकुलेटर बनाएंगे, सही है। और टाइम बचा तो टू डू ऐप भी बना के दिखाऊंगा। टू डू ऐप जब बना लेंगे तो थोड़ी सी और फेमिलियर हो जाएंगे, और ये हमारे जो कॉलम्स विजेट ये सब है ना, ये हो जाएंगे रैपअप। फिर जब मैं फ्लटर का ऐप बार, फ्लटर का स्टोरीज का वो जो डिजाइन में बना रहा हूँ, तो जब रॉ कॉलम चिल्ड्रन चाइल्ड ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई किसी के जहन में आई थिंक सवाल नहीं होगा इंशाल्लाह कि सर आप रॉ क्यों ले रहे हैं, सही है। तो वो ये चीज़ें इस वजह से एक दफ़ा थोड़ी सी वीडियो मेरी रिपीट करके ज़रूर देखेगा, प्रैक्टिस एक दफ़ा जरूर कर लेगा, टेम्पलेट बना लेगा अपने हिसाब से। फिर मैंने बहुत बड़े बड़े डब्बे बना दिए। आप क्या करेगा कि रॉ लेगा, ये आप अगर टास्क वैसे काउंट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कल रात में, कल बल्कि 6 बजे तक मैं अपना ग्रुप ओपन करूँ व्हाट्सएप का, तो अगर कोई मुझे टेम्पलेट बना के दिखा देना यहाँ पे तो हाईली अप्रिशिएटेड। क्योंकि मैंने एक सर्टिफिकेट्स में अनाउंस करने आ रहा हूँ कि मैं कुछ सर्टिफिकेट्स रखूंगा, कुछ फैक्स रखूंगा। यहाँ पे मोस्टली सर्टिफिकेट्स होंगे बेस्ट पार्टिसिपेशन के ना, पार्टिसिपेंट के जो एक्टिव रहेगा ना चीज़ों में, ऐसा भी बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, तो उनको मैं एक तो सर्टिफिकेट फ्लटर का मिलेगा 15 वर्कशॉप का, उसके साथ साथ मैं सर्टिफिकेशन दूंगा बेस्ट पार्टिसिपेशन की। तो अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम का सिर्फ आधा ही दिखा दे, मतलब स्टोरीज के, मतलब स्टोरीज में इमेजेस ना हो, 5-6 यहाँ पे सर्कल्स हो, न्यूज फीड का आपने ऑप्शन देखा हुआ इंस्टाग्राम का, अगर वो कल कोई मुझे करके दिखा दे ना ऐप बार के साथ, और थोड़ा बहुत टेम्पलेट बना के दिखा दे इसमें मार्जिन पैडिंग हो, और गिटअप पे या पे कोड दे दे मुझे, या पे कोड ना भी दे, स्क्रीनशॉट लेके भी दिखा देना कोड का और ये टेम्पलेट का ऐसे आउटपुट के साथ, आई हाईली अप्रिशिएट इट। एंड उसको ये चीज़ें मैं काउंट करता जाऊंगा और अपना नाम डिटेल वगैरह मैं उसकी ले लूंगा उससे। तो एंड में बेस्ट पार्टिसिपेशन का उसको सर्टिफिकेट भी दूंगा इंशाल्लाह। सो अब चीज़ों को, ये आज की वर्कशॉप आई थिंक कि आपको मज़ा आया होगा, चीज़ों को एक्सप्लोर किया होगा काफ़ी। सो द लास्ट सेशन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो एनी क्वेश्चंस? आई थिंक बहुत सारे होंगे। तो गिटअप का लिंक दे दीजिएगा। अच्छा, एक कोड में गिटअप पे मैं सारी रिपोजिटरीज, मैं हर हर वर्कशॉप की मैं कोड दिया करूँगा। मेरे बाकी मेरे प्रोजेक्ट भी गिटअप पे पड़े हुए, मैं बता भी दूंगा कौन सा प्रोजेक्ट काम क्या है, तो उनको क्लोन भी कर लेगा। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे अच्छा, हम लोग कल 4th वर्कशॉप जो व्हाट्सएप की होगी, बल्कि कल की वर्कशॉप में हम एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे, वेब पे फोकस नहीं है, सही है। वेब के कुछ फंक्शंस होते हैं, अलग होते हैं, ऑल दो कोड एक होता है, लेकिन कुछ पीछे से पैकेज हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं ना, तो हम काम तो मोबाइल एप्लीकेशन पे कर रहे हैं। तो जब कैलकुलेटर ऐप बनाऊंगा तो ऑब्वियसली ऐप बनाऊंगा और एपीके बिल्ड करके भी दिखाऊंगा आपको। आप अपने मोबाइल पे चला सकते हैं, अपने मोबाइल पे बिना एमुलेटर के, बिना किसी चीज़ के आपकी बिल्ड भी बनेगी उस दिन ना, तो मोबाइल पे टेस्ट कर सकें।
सो कैलकुलेटर या टू डू ऐप में से डिसाइड कर लेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे कैलकुलेटर ऐप में, टाइम बचा तो टू डू ऐप भी। तो एंड्रॉइड स्टूडियो कर लेगा, एमुलेटर भी डाउनलोड कर लेगा। ऑल्दो मैं ग्रुप पे वीडियो भी ड्रॉप कर दूंगा कि हाउ टू इंस्टॉल एमुलेटर इन एंड्रॉइड स्टूडियो, क्योंकि एक मसला आएगा हेक्सामेन का, उसको थोड़ा काउंटर करना पड़ेगा आप लोग को। तो अनदर क्वेश्चंस, कैन बी यूज लिस्ट व्यू। अच्छा, लिस्ट व्यू कहाँ पे काम आएगा? हम जैसे रॉ कॉलम बनाएंगे ना, अब अभी तो हम स्टैटिक काम कर रहे हैं, खुद से काम कर रहे हैं। तो अब जैसे आपने एक ऐप बना दी है, सही है, व्हाट्सएप की, सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मतलब अभी जैसे मैसेज चल रहे हैं, तो ये आप डिजाइन करके थोड़ी चल रहे होंगे, ये तो खुद ब खुद ऐड हो रहे हैं ना। तो एक लिस्ट व्यू में फंक्शंस कॉल हो रहे होंगे, जिसमें आपके पास वो आपकी चैट हिस्ट्री शो हो रही होगी। तो आप एक स्टैटिक टेम्पलेट सेट कर दें, यानी इंस्टाग्राम का या फेसबुक का जो भी पोस्ट होता है वो एक ही फॉर्मेट में होता है, तो हमारा लिस्ट व्यू, लिस्ट टाइटल व्यू, ये सारे उसमें आएंगे। तो जब व्हाट्सएप की यूआई बनाएंगे ना, तो उसमें यूज होगा वो। फ्लटर की बुक, अच्छा फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लटर की बुक है, वलीद अरशद है, पाकिस्तान के आई थिंक बेस्ट फ्लटर डेवलपर्स में जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल प्राइवेट जिसे कहते हैं, पहली बुक उन्होंने लिखी है। तो आप सिंपली सब चले जाएगा, ये मैंने खोला हुआ है फ्लटर का ना, गेट स्टार्टेड हो जाएगा तो सारा ऑप्शन है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऑप्शन है, और मेन चीज ये आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन। ये देखें ऐप बार का, यहाँ पे आप देखें ना, अगर ऐप बार का जो मुझसे किसी ने सवाल किया था कि ऐप बार अलग होता है, तो आप ऐप बार में गए, सही है, ऐप बार की पूरी थ्योरी लिखी है, पढ़ना चाहे पढ़ लें, समझना चाहे समझ लें, कोडिंग के साथ ऐप बार की थ्योरी है, जो कि यहाँ पे रन होके भी दिखेगी आपको। तो कोडिंग भी गिवन होता है। तो यहाँ पे देखें कितनी सारी चीजें, लेफ्ट में अगर देखें अलर्ट डायलॉग, अलर्ट बटन होता है, एक्टिवेट, मतलब फ्लटर मैंने कहा था कि किसी ने नोट किया हो कि मैंने कहा था 70% प्लस ऐप जो है डॉक्यूमेंटेशन से बनती है। अगर फायरबेस और फ्लटर की बन रही है, और मोंगोडीबी की भी मोस्टली बैकएंड पे काम कर रहे हैं, तो मोस्टली इस वक्त काम, अब हम सब इस वक्त समझे हम गूगल डेवलपर्स हैं, गूगल से मुराद सर्च इंजन से सारा काम हो रहा होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन से हम पूरी पूरी वेबसाइट बना लेते हैं। W3 स्कूल का नाम भी सुना होगा, वहाँ से। तो ये तमाम देखें सबके ऑप्शन है। एक्सपेक्ट रेशियो का मेरे पास फ्रंट का ट्यूटोरियल भी मौजूद है, अगर के लिए देन उसके बाद कोशिश करेगा, मैं एंड में गाइड भी करूंगा कि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करें, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में जाएं, और बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ताकि मजीद चीज़ें वहाँ से इंप्रूव होंगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखें। सो अनदर क्वेश्चंस, कैन वी कंटिन्यू इन, अच्छा, जो वीएस कोड पे कंटिन्यू करना चाहे कर सकता है, बट एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड जरूर कर लेगा, क्योंकि जो एमुलेटर पे काम हो रहा होगा मोबाइल एप्लीकेशन पे, हाँ यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे आपको मालूम होगा ऑप्शन होगा आपके मोबाइल में डीबगिंग का ना, क्या कहते हैं, डेवलपर डीबग का, तो वो डेटा केबल जो है अपने मोबाइल से कंप्यूटर कनेक्ट कर लेगा। जब आप रन करेंगे ना, तो आपकी ऐप मोबाइल में शो रहा होगा, कंप्यूटर पे नहीं। तो वीएस कोड पे जो कंटिन्यू करना चाहे कर ले। सो क्वेश्चंस, अच्छा, तो एनी अदर क्वेश्चंस? क्या हुआ? आता हूँ मैं, रुकिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, श्रिंक रैप का। अच्छा, श्रिंक रैप का आपको आइडिया हो जाएगा जब मैं लिस्ट व्यू बनाऊंगा ना, तो मुझे दोबारा से याद दिला देगा उस वक्त, ताकि मैं इसको सही से प्रॉपर कोड के थ्रू मैं आपको बता सकूं कि श्रिंक क्यों कर रहे हैं। और अनदर क्वेश्चंस, सो हमारे पास अभी 3 to 4 मिनट्स हैं, देन उसमें एंड कर देंगे। तो उससे पहले जो भी क्वेश्चंस है काइंडली आस्क।
सो पार्टिसिपेंट्स एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन था। अच्छा, वो कोशिश करेगा जो असाइनमेंट वाली मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर बनाएंगे तो कोई इशू नहीं बनाएंगे तो, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। चीज़ों को प्रैक्टिस में आइडिया हो जाएगा कि आप प्रैक्टिस के साथ चल रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की जब यूआई क्लोन हो रही होगी तो बहुत सी चीज़ें आपको वन टाइम में आप हाथ के हाथ मेरे साथ ही कर रहे होंगे आगे पीछे। सो एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्लटर? डार्ट का मैंने कहा था कि कवर कर लेगा। आई होप कि मोस्टली उन्हें बहुत सारों ने डार्ट कवर कर ली होगी। 30 मिनट्स की जो वीडियो दी थी वही काफ़ी है। जैसे मैंने अभी प्रिंट कराया था ना बटन पे, वो डार्ट का कोड है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जहाँ काम आता है वो डार्ट है, तो उसका सिंटेक्स से आप फैमिलियर होना कोई इशू नहीं है। बस ये कि आपकी थोड़ी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऊप डार्ट पे एक सिंटेक्स चेंज कर देती है, बस समझे। अच्छा, एक अनाउंस करने जा रहा हूँ। कुछ लोग काफ़ी का था कि 8:30 या 9 बजे जो है टाइम कर दें, नमाज का ना इशू होता है। तो आई थिंक नमाज ऐसी बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 9 बजे जो है से हम कल की वर्कशॉप स्टार्ट करें। और क्या कहते हैं, तो आई थिंक सबको फिजिबल रहेगा, कोई इशू तो नहीं है। मैं सर्वे ऑल दो 9 बजे जो है मैं आपको जो है कल से हमारी वर्कशॉप जितनी भी वर्कशॉप होंगी अब से 9 बजे होंगी, ताकि किसी का नमाज का इशू ना हो। अच्छा सर, असाइनमेंट में इंस्टाग्राम क्लोन है या व्हाट्सएप क्लोन है? जस्ट अ लेआउट। अशर ने आई थिंक जवाब दे दिया है। जैसे मैंने अभी टेम्पलेट्स बनाए हुए ना, कंटेनर कलर दिया हुआ है, सिर्फ यही कर देगा काफ़ी है। और आप टेम्पलेट्स निकाल लेगा, गूगल पे आके देखेगा ऐप टेम्पलेट्स क्या होते हैं, वेब के टेम्पलेट देख लेगा। पहले टेम्पलेट सेट होता है, फिर डिज़ाइन होता है। तो वो टेम्पलेट बनाना है, उसमें अगर आप एक्स्ट्रा कुछ डाल दें तो जाहिर सी बात है एप्लीकेशन है, बट ये कि सिर्फ टेम्पलेट, ये रॉ कॉलम विजेट्स को एक्सप्लोर करना है बेसिकली आप लोग को। सो अगर क्वेश्चंस अगर आई थिंक ख़त्म हो गए तो should we end? I think questions नहीं। अशर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। बस है तो एंड कर देते हैं। आई थिंक क्वेश्चंस काफ़ी है नहीं, तो आई थिंक आप, आई होप कि सबने एंजॉय किया होगा। सेकंड वर्कशॉप हमारी टोटल 15 वर्कशॉप है। इंशाल्लाह बेस्ट किक स्टार्ट होगा सबके लिए, और आने वाले दिनों में मोर सरप्राइजिंग चीज़ें हैं फ्लटर से रिलेटेड ही नहीं, मतलब ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर टेक से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड मज़ेदार की चीज़ें विद सरप्राइज गिफ्ट स्वैग्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो आई होप you all enjoy and have a good night and thank you all. Allah Hafiz.